दिशा के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 11 के चैप्टर 1 यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट डाउन करिएगा जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ते हैं वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जो कि क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमें केमिस्ट्री के अदर चैप्टर से कनेक्ट करता है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर को इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग जो चीज़ 9th और 10th में पढ़ें उसी का ये वाइडर स्कोप होता है और प्रीवियस क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए बढ़ने से ताकि हम चैप्टर से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। तो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप अलग अलग साइंस का ब्रांच पढ़े हो, साइंस में एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, उसमें केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। तो हमारे दिमाग में आता है कि केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को सिंपली अगर हम केमिकल इक्वेशन में कह दें कि केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो बहुत लिमिटेड स्कोप हो जाए। केमिस्ट्री जब हम लोग कहते हैं तो ये क्या एक्चुअली ये है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, properties and structures of matter and the changes which matter undergoes under different condition। यानी केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में और जो चेंजेस होता है मैटर में अंडर डिफरेंट कंडीशन उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम केमिकल इक्वेशन या केमिकल चेंज में इसको कन्फाइन कर दें तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। उसके अंदर और भी अलग चीज़ होते हैं, फोर्सेस होते हैं। कंपोजिशन का अर्थ हुआ हम लोग एटॉमिक लेवल पे पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में अलग अलग पॉइंट होता है। ऐसे साइंस के जो इम्पॉर्टेंट ब्रांच हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, ये चारों जो ब्रांच होता है, पार्ट होता है साइंस का, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो भले देखने में लगता है कि ये सारा अलग अलग है, ये जो कैटेगराइजेशन है या क्लासिफिकेशन है ये सुपरफिशियल है क्योंकि ये अभी हमको अलग लग रहा है, बट जब हम हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, वो जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे भी आप फिज़िक्स को बिना मैथ्स के अच्छा नहीं कर सकते। केमिस्ट्री और मैथ, फिजिकल केमिस्ट्री में खासकर मैथ का पाइवटल रोल होता है। इवन फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो। तो ये जो देखने में अंतर लगता है कि नहीं बायो अलग है, मैथ अलग है, ये सारा जो अंतर होता है वो आगे चल के ख़त्म हो जाता है, वो ब्लर हो जाता है। अब अगर समझना हो कि जो अप्रोच का अंतर हो सकता है कि जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स तो हम लोग पढ़ते हैं कि फ्यूल का एफिशिएंसी क्या है, फ्यूल का पावर क्या है, फ्यूल जलेगा उससे जो केमिकल रिएक्शन कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब हम मशीन की बात करते हो तो फिजिक्स का पार्ट हो जाता है, लेकिन मशीन का फ्यूल का बात करें तो वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि ये सारा ब्रांच एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फ्यूल की एफिशिएंसी दिमाग में रखनी हो, फ्यूल कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है, वो अगर हम देख रहे हैं तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगेगा। बस अप्रोच का अंतर होता है, ये हमको समझना है। हम लोग एक तरीके भी समझ सकते हैं कि एक बार 3 साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, एक केमिस्ट था। तो वो एक नदी के किनारे घूम रहा था। मैथमेटिशियन के दिमाग में आया कि क्यों ना हम नदी की गहराई नापते हैं, नदी कितना गहरा है, कितना डीप है। दूसरा जो था जो मैथमेटिशियन था वो कूद जाता नदी के और बहुत देर तक मैथमेटिशियन जो होता है वो बाहर नहीं निकलता है। साइंस में हम लोग जो बहुत ज़्यादा जो होता है वो ऑब्जर्वेशंस होता है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। साइंस को पढ़ने का ये नहीं कि आप सीधे क्रैम कर लो, ऑब्जर्व करो उसको। तो दोनों जो फिजिसिस्ट थे और केमिस्ट थे उन्होंने अपने अपने चिट पे, अपने अपने कागज़ पे वो लिखते हैं कि फिजिसिस्ट कहता है कि सिंस द density of the body of mathematician is more than the density of water, therefore he did not come out। कहने का अर्थ हुआ कि मैथमेटिशियन का बॉडी जो है वो पानी के डेंसिटी से ज़्यादा था, इस कारण से वो बाहर नहीं निकला। ये
फिजिक्स का कॉन्सेप्ट फिजिसिस्ट ने लिखा। केमिस्ट ने क्या लिखा कि सिंस द बॉडी ऑफ मैथमेटिशियन डिड नॉट कम आउट इट मीन्स द बॉडी ऑफ मैथमेटिशियन सॉल्युबल इन वाटर। तो एक ही चीज़ है, ऑब्जर्वेशंस अलग हो गए, ये अंतर आ गया। फिजिक्स ये और केमिस्ट्री में ये ऑब्जर्वेशंस का अंतर हो सकता है। चलिए अब हम लोग उसको दूसरे तरीके समझते हैं, केमिस्ट्री हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये क्या पाइवोटल रोल अप्लाई करता है। आज हम लोग इस एडवांस सिविलाइजेशन लेवल पे पहुँचे हैं, उसमें केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मेटलर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू हम अलग अलग तरह के मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। और आज हम लोग कॉपर एज से, आयरन एज से और आज एडवांस स्टेज पे पहुंच पाए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट ब्रांच हम लोग पढ़ते हैं वो होता है आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। लेकिन यही ब्रांच नहीं होता है, उसके अलावा आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है, मेटलर्जिकल केमिस्ट्री होता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होता है और अलग अलग पॉलीमर केमिस्ट्री हो सकता है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स होता है। तो केमिस्ट्री का अलग अलग ब्रांच है, वो सारा स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। ये 3 इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्रीज में हम लोग फिजिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एटम एटम के बीच क्या फोर्स काम कर रहा है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच किस तरह का फोर्स काम कर रहा है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल वो कैसे इंटरैक्ट करे, वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक आप लोग क्लास 10th में ही पढ़े थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग एक्चुअली स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या लिमिटेड थी, लेकिन जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज होने लगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई, तुमको एक सेपरेट ब्रांच की आवश्यकता पड़ी और हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने अदर कंपाउंड्स होते हैं उसको हम एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? सभी को पता है, जब हम बोलते हैं व्हाट इज मैटर, सभी को पता है, लेकिन उसको हम जब मैटर कहते हैं, लोग पढ़े भी है कि मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस दैट हैज़ वॉल्यूम। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो जिसका वॉल्यूम होता है, जिसका मास होता है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर को हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक तो फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं और दूसरा केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से करते हैं। तो मैटर जो होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये 3 स्टेट तो हम लोग पढ़े ही है। उसके अलावा 2 और अदर स्टेट होता है, प्लाज्मा स्टेट और सुपर कूल्ड स्टेट। इसके अलावा हाल ही में एक न्यू स्टेट खोजा गया है, उसको हम कहते हैं क्वांटम स्पिन लिक्विड। तो टोटल अगर कहें मैटर का कितना फेज है, तो मैटर का टोटल जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो 6 होता है, जिसमें से ये 3 जो होता है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन मिलता है। ये नॉर्मली नहीं मिलेगा अर्थ पे। अर्थ पे आपको क्या मिल सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस मिलेगा।